नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी और उस श्रृंखला में यह जो है हमारा यूजीसी नेट संस्कृत नेट जेआरएफ जो है जून 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र है। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम देखते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि कैसी लगी प्रश्नोत्तरी। चूँकि हम फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी सीरीज़ है ये हमारी, तो इसमें केवल प्रश्न और उत्तर ही देखेंगे। इसके अलावा विस्तृत विश्लेषण सीरीज़ भी चल रही है, तो आप लोग उसको भी देखें और उसका लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम वर्तते। तो सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन किसमें है? तो यह आपका पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न है, तेह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साधा सन्ति देवाः अस्य मंत्रस्य ऋषि अस्ति। तो इस मंत्र के ऋषि आपके कौन हैं? नारायण। अगला प्रश्न है आपका, वाक्सूक्तस्य ऋग्वेदे का देवता? तो देवता आपके कौन हैं? तो वाग देवता हैं। परमात्मा वागाम प्रेणी जो भी है वाग देवता हैं आपके। यज्ञ से देवम इति अत्र देवम पदस्य स्वरो अस्ति। तो यहाँ पर देवम पदस्य चौथे प्रश्न का देवम हो जाएगा, डी विकल्प। अगला प्रश्न है, अहम अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम मंत्रांशोयम वर्तते। तो यह मंत्र आपका जो है पृथ्वी सूक्त में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सुनः सेप आख्याने उल्लेखो नास्ति। सुनः सेप आख्यान में उल्लेख नहीं है, किसका? तो बादरायण का। अगला प्रश्न है आपका, आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतौ वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य अयमर्थः। तो परमात्मा। अगला प्रश्न है आपका, उचित मिलान करना है हमें। तो थोड़ा बड़ा करते हैं। अग्नि सूर्य आपो विश्वे देवान चम ददुः, यह अथर्ववेद से है। सो अंग वेद यति वा न वेद, यह आपका जो है ऋग्वेद से है। इसके बाद सायन्मम त्वम कृतानुकरान वत्मार्सी, ये आपका है शतपथ ब्राह्मण से। भीम एव सौयवसी शासेन विशिशु, यह आपका ऐतरेय ब्राह्मण से है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का 3। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य बाह्यतः इति अस्य कुत्र उपदेश्य। तो यह जो है कहाँ उपदेश्य है? ईशोपनिषद में है। अगला प्रश्न है आपका, यन मनसा न मनुते एन माहुर्नो मतम, यह कुत्र इयम् उक्तिः? तो 10 नंबर प्रश्न है जो केनोपनिषदि। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, अन्नाद भूतानि जायन्ते जातानि अन्येन वर्धन्ते इयम् उक्तिः कुत्र अस्ति? तो यह उक्ति आपका जो है तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, अंगुष्ठमात्रम पुरुषोयमात्मा इयम् उक्तिः कुत्र अस्ति? तो यह उक्ति आपका जो है कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है,
न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति कस्य इयम् उक्ति। तो यह उक्ति आपकी किसकी है? तो याज्ञवल्क्य की। अगला प्रश्न है वाचम धेनुमुपासीत इति कुत्र उपदिश्यते? बृहदारण्यकोपनिषदि। अगला प्रश्न है आपका उचित मिलान करना है हमें। तो सामवेद आपका केनोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद आपका सामवेद केनोपनिषद 1 का 4, कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद बी का 1, शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यकोपनिषद और एषः आदेश एषः उपः तैत्तिरीयोपनिषद। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है पहला ही विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बृहति छंदसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति। तो बृहति छंद में आपके जो है 36 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है चातुर्मास यागो वर्तते। तो चातुर्मास यागो साकमेधियम वर्तते। नारदीय शिक्षा संबंधा वर्तते। तो नारदीय शिक्षा आपका जो है वो सामवेद से संबंधित है। समानाक्षर आपके 8 हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता यहाँ पर कौन है आपके? 19 नंबर प्रश्न में अंतरिक्ष स्थानीय देवता आपके जो है वो सूर्य हैं। क्षमा कीजिए 20 नंबर प्रश्न में अंतरिक्ष स्थानीय देवता आपके सूर्य है, सी विकल्प। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। यास्कीय निरुक्तानुसारम अस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति। तो इसका सही विकल्प होगा प्रत्ययस्य। अगला प्रश्न है आपका अचिनोत्यर्थान इति आचार्य पद निर्वचने कह धातु। तो आची, डी विकल्प। अगला प्रश्न है हमें उचित मिलान करना है। तो 23 नंबर प्रश्न का हमारा अनर्थका ही मंत्रा, ये कौत्स का मत है। उसके बाद सर्वाणी नामानि आख्यात जातानि, ये नैरुक्त समय है। षड्भाव विकार वार्षायणी का है। सर्वाणी नामानि आख्यात जानी न, यह आपका गार्ग्य का मत है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला ही विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति इति अत्र लोप आगमस्य उदाहरणम अस्ति। तो 24 नंबर प्रश्न का हमारा देवा अहुद्नः, अहुद है, अदुह। महाभाष्यानुसारम सिद्धांततः व्याकरण शब्दस्य को अर्थः। तो 25 का डी लक्ष्य लक्षणे व्याकरणः। भूधन शपधन भूधन शप अधन अन्ति इति स्थिते द्वयो अकारयोः केन सूत्रेण किम भवति। तो 26 नंबर हमारा प्रश्न है जो अतो गुणे इति अनेन पररूपत्वम, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है धातोः विधीयमानः तव्यत् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति। तो भावे कर्मणि च अर्थे, सी विकल्प। अगला प्रश्न है 28 नंबर द्विस्तीयः इति अनेन कः प्रत्ययः विधीयते कश्च तस्य अर्थः। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका तीय प्रत्ययः पूरणे अर्थे, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है गोपस्य स्त्री गोपी इति अत्र स्त्रियां केन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति।
तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा जो है बी विकल्प सही है, पूयोगा दाख्यायाम इति गेस्ट, बी। अगला प्रश्न है, वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनं केवलम् असंयुक्तध्वनिषु एव भवति न तु संयुक्तध्वनिषु इति अपवादनियमः केन प्रदत्तः। तो 30 नंबर प्रश्न का आपका ग्रीम नियम महोदयन। अगला प्रश्न है, उत्पापते वितपते इति अनयोः क्रियापदयोः को अर्थः। तो दीप्यते इति अर्थः, सी विकल्प आपका सही। समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्तेः कः रचयिता। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मसूत्राणां भगवत् पादशंकराचार्यस्य व्याख्यायाः केन नाम्ना व्यवहारः। तो शारीरक मीमांसा भाष्यम। तत्त्वमसि इति वाक्य समन्वये वेदांताभिमत लक्षण वर्तते। तो यह आपका जो है जह लक्षण होता है। षड्विध लिंगैः समुपेतम किम। तो श्रवणम। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, सांख्ये अंतःकरणम कतिविधम। तो सांख्य के अनुसार अंतःकरण आपका त्रिविधम होता है। सांख्याम इतख्यानि का। तो 37 नंबर प्रश्न का आपका विवेक ख्याति, सी विकल्प सही उत्तर है। सांख्यानुसारम पुरुष बहुत्व प्रस्थाने कारणम भवति। तो 38 नंबर प्रश्न का आपका जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अंगानाम क्रमबोधको विधिर्वर्तते। तो अंगानाम क्रमबोधको विधिर्वर्तते विनियोग विधि। अधो निर्दिष्टेषु कुत्र गुणवादो दृश्यते। आदित्यो यूपः। अगला प्रश्न है, रामायणाश्रित्यः अस्य कथा अस्ति। तो रामायण आश्रित्यः अस्य कथा कुंदमाला अस्ति। अगला प्रश्न है, यम ग्रंथम अधिकृत्य शंकराचार्येण भाष्यम न रचितम। श्रीमद्भागवतम। जटायु रावण युद्धम रामायणस्य कस्मिन् काण्डे। अरण्यकाण्डे। रामायणे हनुमतः अंगुलीयक प्रदानवृत्तान्तः कस्मिन् काण्डे वर्तते। सुन्दरकाण्डे वर्तते। पुराण पंचलक्षणो नास्ति। तो उत्सर्गः नास्ति। अगला प्रश्न है, कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषयाः वर्तन्ते। तो 46 नंबर प्रश्न का अग्निपुराणे सही विकल्प हो जाएगा। बालीवधस्य वर्णनम अस्ति रामायणस्य किष्किंधाकाण्डे। अगला प्रश्न है आपका, अमात्यानां शौच अशौच ज्ञानार्थ कौटिल्येन उपधासु यान निर्दिष्टा। तो 48 नंबर प्रश्न का आपका जो है मोक्षोपधा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषदम द्वादश अमात्यान कुर्वीत इति कस्य मान्यता। तो यह मान्यता आपका जो है मनु के द्वारा मानी गई है। ऐसी मान्यता आचार्य मनु की है। 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, देवानाम दिनम भवति। तो देवानाम दिनम उत्तरायणम। अंगुलीमूले किम तीर्थम भवति। अंगुलीमूले कायम अर्थात प्रजापति तीर्थम भवति।
इसको प्रजापति तीर्थ भी कहते हैं। मनुना राजा स्वराष्ट्रे कीदृशो अभिप्रेत अभिप्रेतः तो न्यायवृत्तः। श्रुतार्थस्योत्तरं कुत्र लेख्यम्? सभासदसन्निधौ। अभियोगस्यापहनवे कियद्धनं राज्ञे दद्यात्? तो अभियोग समम्। तवाभिधानाद्व्यथते तनाननः स दुःसहान्मन्त्र पदादिवोरगः इति अत्र तनाननः कः? तो सुयोधनः। अगला प्रश्न है रुग्णः प्रभाकरवर्धनः उपचारहेतुः कुत्र गतः? तो धवलगृहे। अगला प्रश्न है रत्नावली नाटिकायाः प्रथमांकस्य नाम किम? रत्नावली नाटिका के प्रथम अंक का नाम आपका जो है मदन महोत्सव है। अब हमें मिलान करना है उचित। तो हम मिलाएंगे प्रसिद्धमूर्ध्वं ज्वलनम हविर्भुजः, यह आपका जो है शिशुपाल वधम का है। इसके बाद अनंगो यमनंगत्वम निंदिष्यति ध्रुवम, ये आपका जो है वो रत्नावली का है। इसके बाद अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह आपका है किरातार्जुनीयम का। किमिभिः मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पमात्रम समुद्दिष्ट बहुधा यद्विसर्पति इति कस्य लक्षणम? तो यह लक्षण आपका बीजस्य है। आशाबंधः कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि को अत्र अलंकारः। तो यहाँ पर आपका जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यावस्था कति सन्ति? तो 5। अगला प्रश्न है न हि खलु सर्वं सर्वं जानाति इति कुत्र वर्तते? तो मुद्रा राक्षसे। वासवदत्तया कुसुमायुधस्य पूजा कुत्र संपादिता? रक्ताशोक पादतले। वचे भारवे नारिकेल फल सम्मितम। कारणान्यथा कार्याणि सहकारिणी यानि च कस्य विषये आयाति? रसस्वरूप विषय। अगला प्रश्न है आपका अश्वघोषस्य धर्मस्य प्रचारार्थं काव्यानि अलिखत? बौद्ध धर्मस्य। विश्वनाथानुसारं शाब्दिव्यंजना कतिधा? तो 2 वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवाशोचनीया संवृत्ता कस्य इयमुक्तिः? तो यह उक्ति आपकी कण्व की है, कण्वस्य। अगला प्रश्न है आपका रसो मुख्यतया अनुकार्ये रामाद आवेव भवति इति कस्य मतम्? तो यह मत आपका है भट्टलोल्लट का। अगला प्रश्न है प्रमाकरणम
प्रमाणम इति कस्य लक्षणम? तो यह प्रमाण का लक्षण है। अगला प्रश्न है आपका, गौः अश्वः पुरुषो हस्ति इति कस्माद् हेतुर्न प्रमाणम? परस्पर आकांक्षा विरहात्। पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् इति अत्र दोषो वर्तते। तो यहाँ पर साध्य अभाववद वृत्ति दोष है। तर्क संग्रहानुसारम परिमाणम कतिविधम? चतुर्विधम। घटं प्रति तूरीवेमादिकं कीदृशं कारणं? निमित्त कारणम्। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् अत्र साध्यः कः? तो इतर भेदः। तो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी और पसंद आएगी भी, और पिछली भी पसंद आ रही होगी। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।